हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और उतनी ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी है। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक स्पेशल एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट से, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ को बैलेंस किया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी उनके वेलनेस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम गुंजन आध्या, जो कि एक सर्टिफाइड एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट हैं और तुला जर्नी ब्रांड की फाउंडर भी हैं। सो गुंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। गुंजन, आप प्लीज़ हमें बताइए कि एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी क्या है और बाकी थेरेपी से ये कैसे डिफरेंट है। सो चिन्मय, बहुत सारे लोगों में सबकॉन्शियसली वो बहुत इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं। तो जब हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, तो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जैसे जर्नलिंग हो गया, डांस, पॉटरी, सैंड थेरेपी हो गई, विच इज़ सिंपल लाइक मिट्टी से खेलना, और भी कितने सारे इस तरह के क्रिएटिव फॉर्म्स हैं। जब हम उनको अमेलगमेट करके एक वर्कशॉप मॉड्यूल में डालते हैं, सो बहुत कुछ सबकॉन्शियस में से बाहर निकल के आता है। एंड पेंटिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम फॉर दैट। अब जैसे अगर हम पुराने ज़माने में देखें, जब वॉर्स हो रहे होते थे, तब we had these artists who would not really speak about it because it wasn't politically viable, but they would paint what was happening. So we've learned so much about people's emotions and people's conditions through the art during that time. So art is a very very powerful medium, and जब हम उनको उसको art therapy में use करते हैं, I've seen that people just kind of dump their emotional baggage onto that piece of paper by using colors. For example, there'll be just splashes of colors. And जब मैं art piece देखती हूँ या आप देखेंगे, तो आप सोचेंगे ये क्या बनाया है क्या, लेकिन वो ही उसको समझाएंगे कि, एंड इतना डीपली समझाएंगे, what, मैंने ये जो लाइन बनाई है ना, इसका सिग्निफिकेंस है इसका, ये जो मैंने कलर यूज़ करा है, ये मैंने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये सिग्निफाई करता है। सो इट्स सो ब्यूटिफुल व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग देयर आर्ट एंड डीकोडिंग इट फॉर अस। It's a very beautiful process, and I just feel that these mediums, they just help you to do so much more what words cannot do. So Gunjan, if I may ask कि आपने एक एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट बनना क्यों चुना एंड आप इस फील्ड में क्यों आए? इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है एक्चुअली। सो आई एम एन आर्टिस्ट प्रोफेशनली, एंड मैं पेंट करती हूँ और अपना आर्ट वर्क एग्जिबिट करती हूँ। एंड समवेयर आई रेड दैट देयर इज़ दिस ओपनिंग फॉर एन आर्ट एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी कोर्स इन फोर्टिस इन गुड़गांव। तो मुझे लगा कि ये एक कोर्स होगा जिसमें मेरा स्किल बेटर होगा एज एन आर्टिस्ट, एंड विदाउट रियली रीडिंग अप ऑन इट एंड विदाउट रियली understanding what it was, I just enrolled. And it was quite opposite to what I thought. It was opposite because इसमें perfect art बनाने का तो कोई concept ही नहीं है. It's all about deconstructing yourself and then putting yourself together. So it's actually creating really, messy art. Something that only you can make sense of. So I'll give you an example. When I joined the course, it was a 3-4 month course, and it was only on the weekends. And I was well into my 30s, married, had my kids. तो और मैं पंजाब में रहती हूँ, तो मुझे travel करना था to Gurgaon for this course. So I have a very supportive family. My husband's very supportive, and they were very happy that I'm trying to do something new. But it was very difficult for me to leave my kids every weekend, क्योंकि वही एक आपके पास टाइम होता है to be with your children. तो और ये एक महीना नहीं करना था, this was for a couple of months. So I took this plunge and I started to go for my classes, and during the course of the course, I did feel that there was a lot of transformation happening, and I was becoming a different person. So every class we would have an art piece that we had to create. After reading different prompts and after going through different visualization exercises and after meditations, तो जब भी मैं कोई आर्ट फॉर्म चूज़ करती थी या कुछ बनाती थी, हम डिस्कस करते थे, तो उसमें the colors that I used were very light. They were like very watered down version of reds and blues and purples, like pastel colors होते थे.
तो मुझे सबने पूछा कि आप हमेशा पेस्टल कलर्स क्यों यूज़ करते हो. सो आई जस्ट सेड कि हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, एंड यू नो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. सो माई टीचर टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू जर्नल अबाउट दिस, आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 1 week. आई यूज़ दीज कलर्स बिकॉज आई फील. सो मैंने जर्नल किया, and now I won't take you through that whole journey of that 1 month. The last class, when they asked me to create an artwork, I created these rings, lilac, purple, pink, green, circular rings मैंने बनाई, and end में I used the color red, I used the color dark blue, and middle में I used black, जो मैं कभी नहीं यूज़ करती थी. And only I knew that what made me choose those colors, because I would run away from these colors. And through my journaling process, I realized I was running away from these colors because I felt that these colors portray strength, they portray courage, and I felt that I didn't have all of that. And when I used that color on the last day of my class, I realized why I could, because for me, I was overcoming a lot of challenges during that course. You know, taking that call of leaving my little babies, taking care of that mom guilt that I had every weekend. मुझे याद है ये जून जुलाई के टाइम कोर्स था, तो मॉनसून्स में मुझे जाना पड़ता था. तो मैं सैटरडे की क्लास के लिए फ्राइडे को नहीं जाती थी, सैटरडे मॉर्निंग 3 बजे उठकर जाती थी. बारिश हो रही होती थी, इट वॉज रेनिंग cats and dogs at that time, and I had the fear of traveling alone also. I never turned back, I never turned my car back. I never gave up thinking कि बहुत बारिश हो रही है, आज रहने देती हूँ, आज की इस वीकेंड छोड़ देती हूँ. So when I talk about creating that messy artwork, only I could make sense of what I had made. Only I could make sense that, you know, for me to use that dark red color, to use that bright blue and that dark jet black meant that those were signs of, you know, a change in me. I felt that I was a strong person. I felt that I had dealt with some kind of fears. I had overcome some challenges. So that's what art therapy is. You know, it's not the perfect art piece. It's a messy work. It could be just words, it could be scribbles, it could be just lines and splashes of color, but it's your expression. आप अपने आप को उस तरीके से वो इमोशंस को उस पेपर पे डाल रहे हो. करेक्ट. और जैसा आपने कहा कि इस थेरेपी से पहले आप अलग तरह के कलर्स को चूज़ करते थे और उसके बाद आपने अलग कलर्स को चूज़ किया, सो विच ऑल्सो मीन्स कि आपने काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में भी हुआ. और आप जो ये एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी है आप ये दूसरों से भी करवाते हैं और उनको भी आई थिंक उनके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए हेल्प करती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो when I finished the course, I actually started to work with children who had ADHD, who were dyslexic. So I used to work with their self-esteem, you know, to better their self-esteem, उनको confidence उनका boost करने के लिए. तो उसके लिए भी काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं. उनको एंग्जाइटी बहुत होती है, तो हम सैंड थेरेपी यूज़ करते थे. और भी बहुत तरह तरह की मोडालिटीज़ है जिनको आप यू नो यू जस्ट पुट देम टुगेदर इनटू अ वर्कशॉप मॉड्यूल एंड यूज़, एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो गुंजन, जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी सारे बच्चों के साथ में आपने काम किया, बहुत सारे आपके और भी क्लाइंट्स रहे हैं. यू नो, इंडिया में अभी भी मेंटल हेल्थ या एंग्जाइटी, यू नो, काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हुई है, बट अभी भी इसको कहीं ना कहीं स्टिग्मा का नाम दिया जाता है क्योंकि काफ़ी लोग खुलकर नहीं सामने आ पाते. सो आप कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्लाइंट्स को जो कि एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी के लिए थोड़े से अनश्योर होते हैं या उनको हल्की सी हिचकिचाहट होती है? सो आप ऐसे क्लाइंट्स के साथ में कैसे डील करते हैं? सो जिनमें ऑन द कॉन्ट्ररी लोग एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी को बहुत इन्जॉय करते हैं. सो व्हेन दे कम फॉर अ सेशन, एक्चुअली दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. So they really enjoy it, and they go back very happy, wanting it, you know, more often in their lives, such experiences. But जब आप कहते हैं ये स्टिग्मा है, तो of course अभी भी स्टिग्मा है. मेरे एक फ्रेंड हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं, और मैं उनको एक बार कहीं पर पार्टी में मिली, तो और भी डॉक्टर्स थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि आप देखो बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पेशेंट्स उनको आकर मिल रहे हैं, एंड इट्स वेरी रेयर कि मेरे पास कोई पेशेंट आकर मुझे मिलेगा, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी सीन विद मी.
So that stigma is there, and I really wish that that starts to change. There is a lot of conversation about mental health now, thankfully, and thanks to your podcast also. It's so important to address this because अगर आप देखें तो सबको कोई ना कोई मेंटल इशू है, चाहे वो एक छोटा सा इशू, आप उसको एंग्जाइटी बोल सकते हैं. विदाउट एनी रीज़न लोगों को एंग्जाइटी है बिकॉज वी लिविंग इन सच एन ओवर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड करंटली. सो ये स्टिग्मा इसलिए बन जाता है क्योंकि लोग आपको जज करते हैं. वो सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है, आपको मेडिकेशन चाहिए, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. सो you become a person that cannot be trusted maybe, or you become a person that people don't want to spend time with, that he's not stable or she's not stable. But that's not true. That's really not true because हर एक चीज़ के लिए एक क्योर है, हर एक चीज़ के लिए थेरेपी है. And even going for therapy is still a taboo. But gradually now I see कि schools में वो change हो रहा है. There are counselors in all the schools. So I would just say that to the parents also, because that's where it starts, that you must encourage your children to take therapy, to meet counselors in school, because there is help available for you. So when I was in school, I was, so I'm 5'9", I'm very tall according to Indian standards. And when I was in school, my peer group used to bully me and they used to call me failure. कि मैं सबसे लंबी थी तो पीछे खड़ी होती थी लाइन में असेंबली में. सो दे यूज्ड टू से कि आपने ज़रूर क्लास अपनी फेल करी होगी, रिपीट कर रहे होगे. तो मुझे सब फेलियर बोलते थे. एंड फ्रॉम आई थिंक 7th till about 11th standard, I had a huge hunch, like I used to walk with a hunch because I was so embarrassed of my height. And I wish, at that time somebody in school had counseled me about self-esteem, had counseled me about, just be comfortable in your skin. I really wish, because I wasted those years and I felt that there was something wrong with me. I'm tall and I'm, not very nice to look at and all of that. So ये schools में counselors जो हैं उनकी ज़रूर मदद लेनी चाहिए. Parents को encourage करना चाहिए बच्चों को, so that it doesn't remain a stigma. गुंजन, जैसे आपने कहा कि खुद की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी होती है अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर वेलनेस रिचुअल्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो वो अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू हैव अ बेटर सेल्फ एस्टीम? सो बहुत सारे ऐसे वेलनेस रिचुअल्स हैं. मैं उनका नाम बार बार लूँगी इस पॉडकास्ट में, सो यू माइट नॉट यू माइट गेट बोर्ड ऑफ दैट. सो फर्स्ट इज़ breathing, and I would like to say this to the audience, that deep breaths are like love notes to your body. And I would repeat that, deep breaths are like love notes to your body. जब आप deep breathing करते हैं, आप 2 मिनट 3 मिनट आप करें, आपको इतना सुकून मिलेगा. And it's coming from our ancient Vedic science. This philosophy and this technique is rooted in our ancient wisdom, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, Anulom Vilom. These exercises, if we practice, suddenly, all your anxieties just washed away. अभी podcast start होने से पहले भी, in fact मैं वो बोलने वाला था कि आप शायद deep breathe कर रहे थे. Yeah, I was practicing the box breathing technique, okay, which is like, you just visualize a square box and you start breathing at the count of 4. You hold for the count of 4 and then exhale for the count of 4 and just keep repeating that. So it's called a box breathing technique, and personally it works wonders for me. जब भी मैं थोड़ा सा I get a little nervous. Of course I'm human, I do get nervous, I do get anxious. So I use this technique and just in a matter of minutes I am very calm. So breathing is something which you would recommend to our viewers कि वो ज़रूर करें. इसके अलावा morning affirmations. So I'm carrying a deck of cards. If you allow me, I'm going to just use them with you. So this is from my brand, Tula Journey, and it's got 50 affirmation cards. तो रोज़ का दिन मैं इनके साथ शुरू करती हूँ, and अभी हम आपके साथ इसको यूज़ करेंगे. Sure. So I'm just going to fan these out like this, and I would request you to close your eyes and आंखें बंद करिए. And I would request you to now just ask the universe gently, what is it that you need to hear today?
and with a deep breath, pull out a card. Okay. अब आप पढ़िए इसको. Okay. My mind is curious and alive. Today I will nourish it with a good book, a short story, or a beautiful piece of poetry. I will read something that stays with me all day. So this is the message that you needed to hear today. All right. If you start your day with something like this, this kind of sets the tone for the day. And you will not be harsh with yourself because हम बहुत critical हैं और सबसे ज़्यादा अपने आप के लिए. So for me, affirmations play a huge role. It's a wellness practice that I swear by, and I start my day with pulling out a card and I just take a picture of that. वो मेरा screen saver बन जाता है and मैं वो पूरा दिन देखती रहती हूँ and it reminds me. गुंजन, ये कार्ड्स तो अभी आई एम श्योर बहुत सारे व्यूवर्स के पास में ना हो, तो क्या आप हमें कोई ऐसी सिंपल आर्ट बेस्ड एक्सरसाइजेज बता सकते हैं जो वो अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, जिनसे वो रिलैक्स हों एंड दे फील मोर कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स? So Chinmay, music and art, both of these, if used on a daily basis, they really soothe and calm our senses. We all know that. और अगर मैं म्यूज़िक और आर्ट के अलावा भी कुछ बात करूँ तो डांस, just movement, any kind of movement. So I would suggest that आप एक beautiful piece of music को use करें for the background and start just painting. You could take crayons, you could take just paints and use the power and the therapeutic benefits that colors have. Just use that to your advantage and just see that आपको कितना calm और शांति और सुकून महसूस होगा. गुंजन, ये तो आपने बात की जैसे कि म्यूज़िक की आपने बात करी या डांस की, एनी मूवमेंट्स की बात करी, बट इसके साथ साथ में मुझे याद आता है कि आजकल हर कोई जो है अपने फ़ोन्स में होता है. एवरीबडी इज़ यूजिंग सोशल मीडिया. सो ओवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन्स और आई वुड से सोशल मीडिया, ये कितना इम्पैक्ट डालता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, और क्या कोई ऐसी बाउंड्रीज़ हमें सेट करनी चाहिए जिनसे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे हमारे मेंटल हेल्थ का और हमारा सोशल मीडिया का? So Chinmay, ये तो हम बहुत सब जगह पढ़ रहे हैं इस वक्त. देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट दिस एंड सोशल मीडिया पे ही इसकी इतनी चर्चा है कि सोशल मीडिया कितना ख़राब है. तो ये बाउंड्रीज़ तो हमें बनानी पड़ेंगी. एंड ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक रूल निकाला है दैट चिल्ड्रन बिलो 16 शुड नॉट बी यूजिंग, विल नॉट बी यूजिंग सोशल मीडिया इन देयर कंट्री. आई थिंक ये हम सबको करना चाहिए क्योंकि वो जो एज ग्रुप है वो इतना इम्प्रेशनेबल है एंड उस टाइम पे वो अपनी इनोसेंस लूज़ कर रहे हैं बिकॉज दे आर जस्ट बीइंग फेड विद दीज वीडियोज़ which are so competitive. TikTok है, I haven't ever used it but I know that teenagers are using it. Instagram रील्स हैं, YouTube पे वीडियोज़ हैं, ये बहुत ओवर स्टिमुलेशन है बच्चों के लिए. And I think they should really stay away from it so that उनकी जो innocence है वो रहे. That's very important. And for us also, for adults, हम भी जब scroll करना शुरू करते हैं, for example, कोई भी आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ले लीजिए, तो 1 घंटा कहाँ निकलता है हमें पता भी नहीं चलता. एंड द टर्म इज़ कॉल्ड डूम स्क्रोलिंग. आप स्क्रोल कर ही जा रहे हैं और अपना माइंड नम कर रहे हैं बिल्कुल. एंड दिस हैज़ बिकम एक्चुअली एन एस्केप फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आवर एज. A lot of people, they want to escape a conversation that they're having with their partner maybe or with their parent, and while they are sitting with them they'll just start doom scrolling like this. And उनको लगता है कि इससे वो they're just shutting that noise out, which is so wrong because आपको लग रहा है कि आप वो noise को shut down कर रहे हैं, लेकिन actual में वो सब कुछ subconscious में तो हो ही रहा है absorb, and at some point you have to deal with it. So it's very important to be present in the conversations that you're having, not be on your phones. And जो हम सब लोग सुनते हैं कि रात को फ़ोन अपना नहीं यूज़ करना चाहिए because of the blue light that affects your sleep quality. So these boundaries have to be made, and we are adults. हमें मालूम है हमने क्या करना है. It's only about kicking that discipline in, which is our work to do. गुंजन, हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? बहुत बहुत बहुत.
First of all, I'm so grateful that I'm here today having this lovely conversation, and हमारे through कितने लोग ये सुन रहे हैं, and if not the entire content, but कुछ तो सीखेंगे, कुछ absorb करेंगे, कुछ उसमें से लोग कुछ part में से resonate करेंगे. So very grateful to be here. And gratitude is a practice, चिन्मय, जिससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो श्रिंक हो जाती हैं. अब मैं अगर यहाँ बैठ के काउंट करना शुरू करूँ तो मेरे पास प्रॉब्लम्स अपनी तो मे बी 8, 9, 10 प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करूँ तो शायद एंडलेस होंगी, राइट. बट हम लोग फोकस ही अपनी प्रॉब्लम्स पे करते हैं, और जब फोकस उस पे रहेगा तो सब कुछ ही ख़राब लगेगा. नेगेटिविटी बढ़ेगी, डिप्रेशन होगा, दूसरों की लाइफ्स को देखकर लगेगा कि हमारे पास कम है, whereas you know we have so much to be grateful for. And I'm not saying कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी भी होंगी, सबकी लाइफ में अपने लेवल पे बहुत स्ट्रगल्स हैं, लेकिन उसको एम्पलीफाई नहीं करना, सिर्फ शुक्राना देना है जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है भगवान ने, और द यूनिवर्स इज गिविंग अस सो मच मोर, एंड यू नो amplify those and not put the focus on the things that we don't have. So gratitude is very powerful. Like when you practice gratitude, I feel कि कोई भी problems नहीं नजर आती suddenly. Which actually helps us in removing all our mental worries, anxiety, unnecessary thinking. बिल्कुल बिल्कुल. गुंजन, आज की ज़िंदगी में, दौड़ती भागती ज़िंदगी में, जहाँ पे हर कोई प्रेशर में है, यू नो, जॉब का प्रेशर, डेडलाइंस का प्रेशर, फैमिली, रिलेटिव्स, ट्रैवलिंग, एवरीबडी इज़ लाइक वेरी बिजी. सो बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्नआउट फेस करते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पे. तो ये आर्ट थेरेपी किस तरीके से हेल्प करती है बर्नआउट्स को हील करने में, या कोई ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो आप व्यूवर्स को देना चाहें कि किस तरीके से वो अपने बर्नआउट्स को हील कर सकें? सो आई वुड लाइक टू हियर दैट. So चिन्मय, हमारा again coming back to social media, I'll just take a little thing from there that दूसरों को देखकर that competitiveness has increased a lot, and हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं. अगर हम किसी को मैराथन रन करते हुए देखें तो हमें वो भी करना है. We want to become the best cook also in our kitchen. We want to become an ace parent also. We want to travel also to the best places and then document it. So there is stress at every level of our life currently. And the tip that I would like to share is that, just very crisp, is that I think one should not try to multitask. You should just focus on what your strength is, what your talent is, what you're good at, and उसमें आप अपना 100% दीजिए. There is no need to really prove yourself to other people, because you are only answerable to yourself. And when you try to prove yourself to other people, you are just getting into that rat race that, you know, I can also do this, or I'm also good enough, or you know, in terms of comparison, जो young mothers का है, where their kids are performing better than their kids, there's comparison over there, so that pressure is coming onto the children also. So at every level I feel that, you know, it's just kind of seeping in from you to your child to maybe your partner. So I would just say that, you know, just don't be in that rat race. अपना जो आप एक बबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें रहिए, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बी हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेस करंटली, यू नो, विद द वॉर्स हैपनिंग, एंड इट्स नॉट ईजी जो कुछ हो रहा है ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस. सो just going back home, like personally when I go back home and I put my head on the pillow रात को, I just say so much of you know, so many thank yous to God that I have a safe space to you know, rest at night. So many people are getting displaced currently. Look at what's happening in Lebanon and other countries. So I would just say that, you know, just stay in that beautiful bubble that you are creating for yourself. Invest into your talents, your skills, and don't look outside for comparison. आप जो कर रहे हैं उसको 100% करें, मल्टीटास्क करने की मत कोशिश करें. I think that if we start to do that, a lot of you know, just unnecessary stress will go out of your life,
एंड उससे ऑटोमेटिकली बर्नआउट कम होगा. गुंजन, कोई ऐसी एक स्मॉल हैबिट जो आप पिन पॉइंट करना चाहें जो लोग बेसिकली ओवरलुक कर देते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए ताकि उनकी जो एक मेंटल बैलेंस है वो बना रहे, तो वो कौन सी होगी? So there's a term that I use, it's called active meditation. So it basically means, so a lot of people don't meditate or they don't know how to meditate. तो वो कई बार मुझे पूछते हैं कि हम किस पोज में बैठे, कौन सी मुद्रा अडॉप्ट करें और कैसे ब्रीदिंग करें. And I tell them that, you know, it's not important to have that perfect pose to meditate. You can also meditate when you are performing a task. For example, when you are, like when I make my cup of tea in the morning, I make it very mindfully. I like to, you know, just observe when I'm putting the tea leaves into the boiling water. I actually watch the tea leaves change color. When I add a splash of milk, I actually just, you know, look at that liquid changing color, the little whiffs coming out of the pan. And there is so much beauty in every step of that, you know, making of that tea. So I'm just giving you a very, very little example, and that cup of tea is my meditation. And when I sit and have my tea, I don't have the newspaper with me, I don't have my phone with me. I usually just sit and have my morning tea alone, looking at some plants, and that's my meditation. I'm not sitting in some pose, but just enjoying a cup of tea, being with my thoughts. So that is active meditation. जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या जब आप वॉक कर रहे हैं, don't be on the phone. Music सुनना है ठीक है, but just be with your thoughts, be in that activity. And I feel, you know, if we are mindful about all the activities that we are performing through the day, that is a small habit, but it will somewhere switch something for you. You know, you'll just feel more present instead of eating your food and just scrolling. हम बात कर रहे हैं और मैं scroll कर रही हूँ, मैं email लिख रही हूँ साथ में. Just being present, it's a small change. A lot will change for you. गुंजन, जैसे अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो आजकल के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा हैं, फिज़िकली इंट्रैक्शन कम हो गया है. इनफैक्ट बहुत लोग एक ही घर में रहकर भी व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, फैमिली ग्रुप्स बने हुए हैं. हर कोई कहीं ना कहीं धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है, लोनलीनेस बढ़ रही है. यू नो, आजकल के अगर हम ग्राफ्स देखें तो शायद डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, या लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, और मे बी दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट पार्टनर. सो लोनलीनेस हैज़ बीन इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो जो लोग लोनली हैं वो इस आर्ट और या कोई और क्रिएटिव आउटलेट से कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम दिस लोनलीनेस? So again, coming back to, you know, the wellness practices that I adopt, like I spoke about saying your affirmations. When you say something positive to yourself, एक मसल होता है ब्रेन में जो हम ट्रेन करते हैं. जब हमें कोई और, हाँ, बचपन में मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि तुम मैथ में नहीं अच्छी हो या तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है. दैट बिकेम माई बिलीफ सिस्टम. And now growing up, I know what are the things that I don't want to tell myself. I only want to tell myself the good things. So I am training that muscle to believe that, you know, I am good enough, I am strong, I am capable. So I would say that एक तो अपने आप को हमेशा अच्छी चीज़ें बोलो, because ज़्यादातर conversations हम अपने साथ ही करते हैं. तो अपने आप को हमेशा just choose the words that you're telling yourself. That is very important. Apart from that, जर्नलिंग, आपने कहा कि लोग लोनली हो गए हैं. लोनली इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि वी डोंट इंटरैक्ट. एंड वाई डोंट वी इंटरैक्ट? बिकॉज वी फेयर जजमेंट. द टॉलरेंस लेवल इज़ वेरी लो. वी आर एक्सट्रीमली ओपिनियनेटेड. वी कैन नॉट स्टैंड अदर पीपल्स ओपिनियंस. सो दैट्स जस्ट काइंड ऑफ, you know, taking us into our shells. So to come out of it, first of all, I feel that start practicing acceptance. That, you know, this is how you've been raised and this is how I've been raised. You have a set of value system and I have a set of morals and value system. We have to respect that. And if we come from that space, that acceptance comes in easily. And आपने ये भी बोला right partner. There is no such right partner. There's no such right friend. There's only a relationship that you have to make right, you know, by using these tools. So coming back to the wellness practice, which is journaling for me, when I feel that I cannot maybe share something with someone else and I feel that the other person might not understand it, I journal that. And journaling is so powerful.
एक साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं सॉरी, जेम्स पेनेबेकर, एंड उन्होंने बहुत रिसर्च करी है ऑन जर्नलिंग, एंड ही हैज़ एक्चुअली टेकन आउट अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस दैट पीपल यूज़ इन यूनिवर्सिटीज़, and they are very effective. They are different kinds of journaling practices, and उसमें जब आप use करते हैं, over the time you feel that it's very easy for you to rattle up your subconscious and pour out your heart. And बहुत garbage, बहुत negativity निकलती है, and you just feel so much lighter. And I think over there I would say that paper and pen becomes your friend and you don't feel very lonely. Okay, very well said. गुंजन, आपने बहुत सारे ऐसे आपके क्लाइंट्स रहे हैं जहाँ पर आपने उनको इन वेलनेस टूल्स से और अपनी एक्सरसाइजेस से उनको बेनिफिट करवाया है. ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको आपने हेल्प की है. सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट कि इफ़ यू कैन शेयर सम एनेक्डोट्स कि वो कौन सेलिब्रिटीज़ थे या कोई ऐसी स्टोरी आपके जहन में आ रही है, तो वी वुड लाइक टू हेयर दैट. So पहले तो I would like to share a little story. I'm just sharing an experience. So I do these workshops with groups of people. I do corporate workshops and I also do it with friends and families. तो उसमें mixed group होता है. There are women and men and some teenage children also. तो जब हम last bit पे होते हैं जहाँ पर usually हम art use करते हैं to express ourselves, उसमें the men just don't stop painting. They would just keep coloring and painting, and it is a struggle for me to tell them that, you know what, now the session is over and we have to stop, because they tell me that हमने coloring शायद अपनी pre nursery में करी थी, and just the fact that they've picked up colors and paints after so many years is very therapeutic for them. You know, women still indulge in some kind of creativity. Like you would see आजकल a lot of times I see that actress Kajol, she's knitting. उन्होंने अपने हाथ यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, because that you know that whole concept of your using your hands, putting the pen to paper, it is very therapeutic. So these people, they just don't want to stop painting, and they enjoy that whole session so much because they feel ke, you know, we haven't expressed ourselves in this manner ever. And if you talk about celebrities, so Pooja Bedi is someone who's really supported us, and abhi there's a show on Netflix, Fabulous Lives versus Bollywood Wives. Usme Kalyani Chawla hai, she's been a patron, and you know, she's someone who uses our tools. Then there is Alia Bedi. She is someone who swears by, you know, our journals and affirmation cards. And there is Swara Bhaskar. I know that she enjoys using our affirmation cards. So ऐसे करके हैं बहुत लोग, and I'm very grateful that, you know, that the tools have reached so many people and it's helping them. That, you know, it's a great wellness tool for people who are in this fast-paced industry. They also need to kind of, you know, take that pause and say these nice things to themselves, to affirm good words. तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी पूजा बेदी के बारे में. She's I came across her through, of course, Instagram and my brand, and she's a lovely lady. उन्होंने मुझे बताया कि जब she lost her mother, उसके बाद वो जहाँ पर भी जाती थी तो वहाँ पर उनको एक ड्रैगन फ्लाई नज़र आती थी. कभी उनके अपार्टमेंट के अंदर बॉम्बे में, कभी वो केरला ट्रैवल कर रही हैं, वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आ जाती थी. तो ड्रैगन फ्लाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट इन माई यू नो ब्रांड लैंग्वेज, बिकॉज ड्रैगन फ्लाई सिग्निफाइज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब उन्होंने तुला जर्नी के वेलनेस टूल्स देखे, जर्नल देखा और एफर्मेशन कार्ड्स देखे, उस सब पे ड्रैगन फ्लाई थी. So she instantly connected with the brand. And when she told me this story, you know, it was so beautiful and I was really touched. She said, you know, I just felt कि मुझे एक calling थी इस brand से, and that's how she started to use our things. And now she's in fact creating a wellness website. And उन्होंने हमें invite करा है to be a part of it and also to write articles for her website. So it's a beautiful feeling to know that, you know, ये वेलनेस प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ जा रही हैं एंड कैसे कैसे इट्स चेंजिंग पीपल्स लाइव्स. करेक्ट. थैंक यू सो वेरी मच गुंजन. आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई
जैसे कि आपने ब्रीदिंग के बारे में आपने फोकस किया, आपने ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया, आपने कहा कि जर्नल लिखने से बहुत सारे सबकॉन्शियस जो बैगेजेस होते हैं वो बाहर आते हैं, और भी आपने बहुत सारे एनेक्डोट्स और स्टेप्स आपने बताए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दैट विद आवर व्यूअर्स। और अगर अभी भी आपके पास में कोई आपके डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, वी वुड लाइक टू आंसर देम। और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएँ हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।